यशस्वी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। सरकार ने परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन के लिए किस तरह के तरीके अपनाए हैं, कौन कौन से तरीके से आपकी परिवार पहचान पत्र की आय वेरिफिकेशन की है, आइए जानें। लगभग 10 तरीकों से आपकी इनकम वेरीफाई की गई है और उसके बाद ही फाइनल आपकी जो इनकम है सालाना वो मानी गई है। देखते हैं साथियों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान श्री उमाशंकर ने पीपीपी में परिवारों की आय की वेरिफिकेशन के तरीकों की जानकारी दी है। आइए दोस्तों, कौन कौन से तरीके हैं। इनकम टैक्स, आयकर विभाग से आय चेक कराई। कुछ पहले इनकम टैक्स, आयकर विभाग से आय चेक कराई। कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की औसत आय निकाली गई। जी दोस्तों, उनकी 3 साल की जो औसत आय है उसको मानकर जो औसत आय जितनी निकली उसे साल की एक ईयर की उनकी जो इनकम है वो मान लिया गया। बिजली बिल खपत, पहले 9,000 रुपये सालाना था, अब 12,000 रुपये कर दिया। सभी बिजली निगमों से उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा पीपी के साथ जोड़ा अभी भी 80% जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि आमदनी का 5% खर्च बिजली पर होता है। इस तरह 15,000 रुपये परिवार की मानसिक आय मानी गई। बिजली बिल जो आप भरते हैं उसके माध्यम से भी उन्होंने जो इनकम है उसको वेरीफाई किया है। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? 4 पहिया वाहन। प्रदेश में लगभग 40,000 वाहन पंजीकृत हैं। यह डाटा पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन हैं उन्हें 1,80,000 रुपए की आय से बाहर कर दिया गया। 2 पहिया वाहन मालिकों को नहीं। जी दोस्तों, जिनके घर पे 4 पहिया वाले वाहन हैं उनको 1,80,000 से ऊपर आय मानी गई और जिनके 2 पहिया वाहन हैं उनको 1,80,000 से नीचे ही माना गया है। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी। हरियाणा सरकार के डाटा से पता लगा कि लगभग 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं और 2.17 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं। मगर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के आंकड़ों पर शंका थी। तब प्रदेश के 9,500 डीडीओ से डाटा लिया, तब 1.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी पंजीकृत होंगे। शेष आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य का डाटा मिला। एक परिवार में 4 कॉन्ट्रेक्चुअल। डाटा से पता चला कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल रखा हुआ था। लो भाई, देख लो भाई, ये घपले हैं। एक के परिवार के 4 कॉन्ट्रेक्चुअल दिखा रखे थे। एक परिवार के 8 आदमी एचकेआरएन में मिले। डाटा से पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने डोंगल के नंबर पर 8 लोगों को एचकेआरएन पर रजिस्टर किया हुआ था। उनका पैसा खुद ले रहा था। देख लो भाई, एचकेआरएन जो फर्जीवाड़ा है जो किस हिसाब से चलन लग रहा है, जो सिर्फ आप अपने लोगों ने सेट करने का तरीका है। इसके खिलाफ जितनी जल्दी हो सके आवाज उठाई जाए, वरना ऐसा होगा। बोलो, एक ही परिवार के 8 लोग एचकेआरएन में भर्ती थे, बताओ। औद्योगिक श्रमिक, थोड़ी गलती हो गई। कोरोना काल से पहले का डाटा पीपीपी में लिया है। कोरोना काल में कुछ की नौकरी चली गई, इसलिए 15-16 लाख लोगों में से 7-8 लाख का नाम काटा गया है, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कब्जा में देते हैं मगर वास्तव में 10,000 रुपये मासिक देते हैं। अब उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। अगर किसी को शिकायत है तो शिकायत डालें, तुरंत समाधान होगा। औद्योगिक 22-23 लाख श्रमिकों में से 16-17 लाख का डाटा मैपिंग हो चुका है। जी दोस्तों, जो ये फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको संचालक आंकड़ों में तो 15,000 रुपये दिखा देते हैं मानसिक वेतन, लेकिन उनको मिलता यही है 7, 8, 9, 10 हज़ार के अंदर ही रह जाते हैं सभी। लेकिन अभी
सरकार ने उन्हें दुरुस्त करने का काम कर रही है। जो औद्योगिक हैं, जो 20 से 23 लाख के बीच हैं, उनमें से 16-17 लाख का डाटा की मैपिंग हो चुकी है। स्वामित्व संपत्ति, गांव में लगभग 4-5 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर विवाद है। ग्रामीण क्षेत्र में 400 वर्ग गज तक के मकान को बीपीएल में माना गया है। जी दोस्तों, जिस परिवार के पास 200 वर्ग गज का भी मकान है उसको भी बीपीएल में अभी रखा गया है। कृषि उपज 4 लाख, अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख रुपए तक का सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए बीपीएल में रखा है। जो ठेके पर लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति फसल माना गया है। लोकल कमेटी, एक सरकारी कर्मचारी, एक लोकल सीएससी ऑपरेटर, एक स्टूडेंट, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वॉलंटियर की कमेटी पीपीपी की आय वेरिफिकेशन करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उसे ऊपर की अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है और उसका समाधान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तरीके अपनाए हैं सरकार ने इनकम वेरिफिकेशन के लिए और इन तरीकों से वेरिफिकेशन की है। अगर किसी को अभी इन तरीकों में शिकायत है या गलत वेरिफिकेशन हो गई है, उसकी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अपनी वेरिफिकेशन जो इनकम की है वो करा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।